बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। मैं बकरे के गोश्त के साथ भिंडी गोश्त बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और मैं इस तरीके से भिंडी गोश्त बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिए हैं 2 अदद स्लाइस किए हुए प्याज। आग जला दी है नीचे। यहाँ पे मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त शामिल कर लिया है। 2 अदद टमाटर मैंने छील कर और काट कर रखे थे, वो मैंने डाल दिए हैं। 1 चमचा कुटा हुआ लहसुन का डाल दिया है। आधा चाय का चमचा हल्दी शामिल कर दी है और आधा ही चाय का चमचा मैंने नमक शामिल कर दिया है। 2 गिलास पानी डाल दिए हैं और अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी और इसको मैं वेट हिलने के बाद 20 से 22 मिनट का टाइम दूंगी। 20-22 मिनट हो चुके हैं। कुकर को मैंने अब खोल लिया है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, क्योंकि मुझे अपने कुकर का पता है कि इसमें कितना पानी और किस हिसाब से जाता है, तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। गोश्त को मैंने साइड पे रख दिया है और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें आधी प्याली जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो इसमें मैं आधा किलो भिंडियाँ जिनको मैंने धोकर और खुश्क कर लिया था और उसके बाद उसकी दोनों साइडें काट ली थी, यहाँ पे मैंने भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। भिंडियों को मैं फ्राई कर लूँगी। ना ज़्यादा फ्राई करना है और ना ही कम फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने आधा चाय का चमचा नमक डाला है और आधा चाय का चमचा हल्दी शामिल कर दी है। मैंने हल्दी और नमक जो है वो गोश्त में भी डाला था और यहाँ पे भी डाल दिया है। अब मैं और नमक और हल्दी नहीं डालूँगी। यहाँ पे मैंने 1 अदद नींबू का रस डाल दिया है। इसमें नींबू का रस डालने से भिंडियों की लेस ख़त्म हो जाती है। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, तो मैं कह रही थी कि भिंडी को ना ज़्यादा फ्राई करना है और ना ही कम। अगर कम फ्राई करें तो लेस रह जाती है और सालन में लेस आती है, और अगर ज़्यादा फ्राई करें तो अजीब अकड़ी हुई लाशों जैसी बन जाती है और बहुत बुरी लगती है। यहाँ पे भिंडी फ्राई हो गई है, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और साइड पे रख लेती हूँ और इसी कुकिंग ऑयल में मैं गोश्त फिर डालकर भून लूँगी। यहाँ पे मैंने जो गोश्त गला कर रखा था वो डाल दिया है इसमें। भुनाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बकरे का गोश्त में और बड़े गोश्त में ज़्यादा स्मेल होती है, तो इसको ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने आधा चाय का चमचा मिर्चें शामिल कर दी हैं। आधा खाने का चमचा जो है वो कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर दिया है। साथ साथ मैं चम्मच भी चला रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चमचा अदरक जो है कुटी हुई शामिल कर दी है। यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चें जो धो कर डाल दी हैं। अब मैंने इसमें 3-4 चम्मच फेंटा हुआ दही शामिल कर दिया है और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। ये भिंडी गोश्त बनाने का हमारा घर का तरीका है, जैसे मेरी वालदा बनाती थी और अब मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तब तमाम घरों में ऐसे ही बनता है। यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी शामिल करके भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। आधा चाय का चमचा मैंने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और इसको ढक दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है
भिंडियाँ बन भी चुकी हैं और मसाला भी अंदर तक चला गया है। यहाँ पे मैंने कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है और 1 अदद नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है। भिंडी हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।